गोरखपुर के दक्षिणांचल में आजकल चोरों की बहुत चर्चा है, लेकिन इसी बीच लोग चोरों से दुखी हैं। लेकिन उसी बीच एक अच्छी खबर आपको मैं दे रहा हूं। दरअसल गोरखपुर के दक्षिणांचल के बढ़लगंज क्षेत्र के रहने वाले ग्राम कोकटा के निवासी अंकुर यादव का चयन यूपीकेएल यानी उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग में काशी किंग नाम से होने वाला है। कबड्डी लीग के बारे में आपको बता दें, लेकिन उससे पहले थोड़ी बातचीत हो जाए। तो चलिए बातचीत भी करेंगे, लेकिन आप लोग बधाइयों का तांता लगाए रहिएगा, क्योंकि आज तो बधाइयां मिलनी चाहिए। क्योंकि बड़े दिन से आप लोग परेशान थे, बड़े दिन से हैरान थे कि अपने क्षेत्र में चोरियां हो रही हैं। तो चलिए खुशी की खबर है, तो आज तो बधाइयां तो मिलनी चाहिए। और इसी बीच यूपीकेएल के बारे में बता देना चाहते हैं कि यूपीकेएल 11 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसमें यूपी की तमाम टीमें इस बार कबड्डी के महासंग्राम में एक दूसरे से लड़ेंगी। लेकिन बातचीत होनी चाहिए। चलिए बातचीत का क्रम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले गोरखपुर दस्तक पे बहुत बहुत स्वागत अंकुर भैया। और कैसा लग रहा है, हाउ डू यू फील? और जब आपका नाम आया कि ऑक्शन में आप हो और आप सोल्ड आउट हुए काशी किंग की तरफ से, थोड़ा कैसा लग रहा है? हमें बहुत ही बेटर फील हो रहा है कि मैं एक इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे हूँ। यूपीकेएल जो कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे उत्तर प्रदेश के प्लेयर के लिए, हमारे लिए। और इसमें ऑक्शन में होना, हमारा सिलेक्शन होना, हम अपने टीम को, जो हमारे टीम मैनेजर हैं, जो टीम डायरेक्टर हैं, हमारे जो टीम कोच हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो कि यूपीकेएल इतना अच्छा स्टेज प्लेटफॉर्म हमारे उत्तर प्रदेश में आया, उसके लिए भी मैं अपने केएफआई सेक्रेटरी सर का, ब्रांड एम्बेसडर का, मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। ब्रांड एम्बेसडर राहुल चौधरी, हमारे ब्रांड एम्बेसडर राहुल चौधरी जी, और जो कि हमारे सेक्रेटरी सर हैं श्री राजेश सिंह सर जी, इन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ये कैसे पता चला कि ऑक्शन में इस बार आप भी हैं? देखिए, इसका एक फॉर्म फिलअप हुआ था, फॉर्म भर के पोस्ट ऑफिस द्वारा केएफआई के ऑफिस पे देना था। और फिर लिस्ट जब जारी हुई तो हमारे पास कॉल आया कि हाँ, आपका फोटो, प्रोफाइल फोटो चाहिए। यानी कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया? जी, केएफआई कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। और उसके बाद से केएफआई से, उसके बाद से हमारे पास कॉल आया फोटो मांगने के लिए, प्रोफाइल फोटो। तो उसके बाद से फिर हमें क्लियर, हाँ ऑक्शन में मेरा नाम है। फिर ऑक्शन में देखा गया कि हाँ मैं सोल्ड हो चुका हूँ काशी किंग की टीम से। जो कि मैं काशी किंग का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, काशी किंग के मेंबरों का भी, कि जो हमारे ऊपर इतना अच्छा भरोसा जताया, हमें मौका दिया और इतना अच्छे प्लेटफॉर्म पे हमें खड़ा किया। अच्छा, एक तरफ आईपीएल का खुमार रहता है, क्रिकेट में तमाम लोग तमाम सी चीजें जानते हैं, लेकिन जब बात कबड्डी की होती है तो एक अलग रोमांच है। थोड़ा परिवार के बारे में बता दीजिए, क्योंकि अभी कबड्डी की बहुत सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन थोड़ा परिवार, कहाँ के रहने वाले हैं, परिवार का बैकग्राउंड क्या है, पापा जी क्या करते हैं, ये सब बता दीजिए थोड़ा। देखिए, मैं रहने वाला बरहलगंज का हूँ, कुकटा ग्राम सभा, मेरा ग्राम कुकटा है, ग्राम सभा महुआ पार। और मेरे पिताजी श्री प्रेमनाथ यादव, मेरे बड़े पापा का नाम मिस्टर गोरखनाथ यादव। हमें अपने फैमिली से बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलता है। ये गांव का खेल है, मिट्टी का खेल है, लेकिन हमें फैमिली से मेरा बैकअप सपोर्ट बहुत अच्छा है, मेरे भाइयों का, मेरे पिताजी का, मेरी फैमिली का। गेम के लिए मतलब कोई भी सुविधा हो हमें मिलती है, उसमें मना नहीं होता है। जैसे कि हमारे गांव में क्या होता है, कुछ जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो या खेल वाले बच्चे होते हैं, गांव की कहावत क्या है कि पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब। लेकिन अब वह समय खत्म हो चुका है। अब पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब और खेलेंगे कूदेंगे तो भी होंगे नवाब। अब ऐसा समय आ चुका है, ऐसा समय आ चुका है। गांव के हम यही कहेंगे, गांव से हमारा यही संदेश है कि आप लोग अपनी फैमिली को, जिस तरह आप लोग अपने फैमिली के साथ हैं, फैमिली के मेंबर भी बिल्कुल उनका सपोर्ट करें। प्लेयर अगर गांव से निकल रहा है तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है और एक प्राउड की बात है कि हाँ, हमारे गांव से कोई खिलाड़ी निकल रहा है। अच्छा, ये जब ये सब चीजें हुई, घर पे खुशी छाई थी? क्योंकि अच्छा लगता है कि यार बड़ी टीम होगा, बड़ा लोगों का साथ होगा, खासकर बड़े बड़े इस बार यूपीकेएल में बड़े बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो कैसा आपके लिए परिवार का उस समय? जी, परिवार तो हमारा बहुत खुश है। और फिर परिवार का जो भी मतलब सपोर्ट है वो बहुत अच्छा है। अभी भैया जी का भी हमारे कॉल आया था, सिविल इंजीनियर है वो बोले कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमें बताइएगा, आने का जाने का जो भी है। और फैमिली हमारी बहुत खुश है और होगी भी क्यों नहीं, जो मेहनत था हमारा और फैमिली को भी अब दिख रहा है, तो होना तो चाहिए ही सब। अच्छा, बहुत जब ये सब चीजें नहीं हुई थी, उससे पहले बढ़लगंज में सीखते थे? जी, मैं बढ़लगंज में ही प्रैक्टिस करता था, नेशा इंटर कॉलेज में, गंगोत्री फील्ड में भी मैं प्रैक्टिस किया हूँ और करता भी हूँ। और इसी मैं उसके बाद से यहाँ पे नेशा इंटर कॉलेज का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। गंगोत्री फील्ड के जो लोग हैं, उन लोग का भी, जो स्टाफ से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोग का भी बहुत अच्छा हमारा सपोर्ट रहा है।
और फिर आगे का। आगे का। तो ये चीजें आपसे बातचीत में पता चल रही हैं। एक चीज हमें बताइए, जब पहले जब ये सब चीजें होती थी तो कई बार लोग कहते हैं कि खेल में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये सब चीजें हैं, कई लोग पीछे खींचते हैं। ऐसा हुआ था क्या? कभी कभी ये लगा कि अरे यार इसमें पता नहीं आगे बढ़ पाएंगे या नहीं, घर वालों का प्रेशर भी था, ये सब चीजें हुई थी क्या आपके साथ? जी, डिमोटिवेट तो मतलब कई बार हुआ हूँ मैं, ऐसे बहुत लोग बोले हैं और ऐसा कभी-कभी हुआ, मैं खुद फेल हो चुका हूँ बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे ट्रायलों में, हाँ। जिसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर अच्छा मेरा गेम नहीं चला है, एक अच्छे स्टेज पे मैं अच्छा नहीं खेला हूँ। ऐसे मतलब कि बहुत सारी जगह पे ऐसा हुआ है, लेकिन इसके लिए मुझे मोटिवेट करते थे एक हमारे सीनियर हैं अनिरुद्ध भैया, वो भी मतलब बहुत अच्छा खासा मोटिवेट मुझे किए हैं और बहुत अच्छा उनका सपोर्ट रहा है मेरे लिए। और फिर हमारे टीम को जो हमारे कोच थे, जो नेशनल इंटर कॉलेज के जो पीटी जो सर गेम टीचर जो सर थे, इन लोग का भी बहुत अच्छा साथ रहा मेरा और फैमिली का साथ तो था ही मेरे पास। यानी कहीं न कहीं सोने पे सुहागा वाला काम आपने किया है और परिवार के लोग अब खुश हैं, गाँव वाले खुश हैं और लोग भी अब जान रहे हैं कि यूपी के यानी उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग में हमारे क्षेत्र का एक लड़का जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ हमें बता दीजिए, जिस तरीके से ये सब सारी चीज़ें हुई, खेल की भावना बचपन से ही था कि कबड्डी में ही जाना है? जी, बचपन से ही था क्योंकि पढ़ाई में उतना मन लगता नहीं था, हाँ। रुचि गेम में ही थी। हाँ, हाँ। क्रिकेट था, फुटबॉल था और फिर कबड्डी हुआ। कबड्डी रात-रात को निकल जाते होंगे? टूर्नामेंट वगैरह जब होता था तो निकलना ही पड़ता था। डाँट भी सुने होंगे घर पे? हाँ, ऐसा तो होता है, स्टार्टिंग में तो ये सारी चीज़ें फेस हुई। घर वाले डाँटते भी थे कि पढ़ना है, ये सब चीज़ें पढ़ो? हाँ, बिल्कुल, वो तो पढ़ाई के लिए तो आज भी डाँट सुनना पड़ता है, गार्जियन है तो बोलेंगे ही। हाँ, हाँ। और फिर अच्छा खासा अब जब धीरे-धीरे जब प्लेटफ़ॉर्म मिलने लगा तो फैमिली भी खुश होते गई। हाँ, हाँ। लेकिन स्टार्टिंग में हमें लगता है कि सबको फेस करना पड़ता है, किसी की भी फैमिली चाहे कितने भी अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे हो, उसको फेस तो थोड़ा-सा करना ही पड़ेगा। रात को निकलना, टूर्नामेंट खेलना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी थी और कुछ कहीं न कहीं फैमिली के लिए फाउंडेशन भी था। फाउंडेशन भी था और लोगों की खासकर रिश्तेदारों की एक्सेप्टेशन होती है कि लड़का आगे क्या कर रहा है, पढ़ाई क्या कर रहा है, ये सब चीजें क्या कर जी, रहा जी, है। ज़रूर अब फैमिली। तो आप सेलिब्रिटी टाइप फील हो रहा होगा कि अरे यार धीरे धीरे काशी किंग से होंगे, फिर उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग में आ जाएंगे, फिर उसके बाद आगे और बढ़ेंगे, फिर कबड्डी लीग तो है ही, फिर इंडियन टीम भी है। जी, जी, बिल्कुल और ये हमारा ड्रीम भी है कि मैं खेलूँ एक बार इंडिया के लिए, पार्टिसिपेट करूँ और मैं अपने कंट्री के लिए खेलूँ। 4 प्लेयर हैं। हाँ, हाँ। तो कैसा लग रहा था इनको टीवी में देखना, हर चीज देखना, उसके बाद अचानक मिलना, क्योंकि अब तो मिलोगे ही? जी, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, खुशी कुछ इतनी ज़्यादा है कि जो मतलब अगर मैं शब्दों से बताऊँ तो उसे बता नहीं पाऊँगा अपने खुशियों को कि क्या मेरी खुशी है, उसे इज़हार नहीं कर पाऊँगा अच्छा, मैं। यूपीकेएल के बारे में थोड़ा-सा बता दीजिए, कब से चालू हो रहा है, कब क्या है पूरा ये चीज़ें? देखिए ये यूपीकेएल एक बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है हमारे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए, हमारे लिए और ये गेम हमारे ब्रांड एम्बेसडर राहुल चौधरी सर, वैभव जैन सर, ये लोग करवा रहे हैं। इसमें 8 टीमें हैं, जैसे कि मेरा सिलेक्शन काशी किंग की टीम से हुआ है और इन 8 टीमों के सारे प्लेयरों का ऑक्शन हुआ है। गोरखपुर वाली टीम है या नहीं टीम है इस वाले में? जी, एक नहीं, इसमें कुछ टीमें हैं जैसे कि गंगा करके है, संगम करके टीम है, लखनऊ है, नोएडा टीम है, ऐसे ही टीम है और इसमें सारे प्लेयर ऐसा नहीं है कि हाँ, लखनऊ की टीम है तो उसमें बस लखनऊ के ही प्लेयर हैं, सारे प्लेयर का ऑक्शन हुआ है, 8 टीमें हैं और 120 प्लेयर हैं, सारे प्लेयर का ऑक्शन हुआ है, बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है ये, हमारे लिए भी और हमारे प्रदेश के लिए भी। हमारे प्रदेश के लिए कहीं न कहीं खेल में अब हमारे यूपी वाले और खासकर गोरखपुर वाले और खासकर बड़लगंज क्षेत्र के लोग आगे बढ़ रहे हैं। बड़े दिन से चोरों की बात सुनी थी, लेकिन आपने ना आज दिल चुरा लिया वाक़ई में। वजह है कि जब आपसे सुना हमने कि एक हमारे क्षेत्र का लड़का आगे बढ़ रहा है, आगे इस कबड्डी खेल में नाम रोशन कर रहा है, तो प्राउड फ़ील होता है। आप वाक़ई में गोरखपुर के सिकंदर हैं। मैं कहता हूँ और लोगों से जब भी कहता हूँ कि गोरखपुर के सिकंदर हैं आप, तो उनके मन में ये रहता है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए मेहनत करूँ। उम्मीद है कि एक दिन आपके साथ यही वीडियोज़ हम बनाते-बनाते आप जब बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे या देश के लिए जब खेलेंगे, तो यही वीडियो हम दिखाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। परिवार का सपोर्ट ऐसे ही बना रहे और आप आगे बढ़ते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद भाई आपका। धन्यवाद जी। कबड्डी को मिट्टी का खेल कहा जाता है, लेकिन इसी कबड्डी से, गाँव की कबड्डी से या कहा जाए मिट्टी के खेल से जब कोई बड़े स्टेज पर आपके क्षेत्र का लड़का खेले, तो एक अलग सी खुशी साहब होती है। और इसी बीच आज अंकुर से बात हो रही थी। अंकुर का चयन इस बार काशी किंग की तरफ से यूपीकेएल यानी उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग में हुआ है। तमाम बधाइयाँ मिल रही हैं, लेकिन बधाइयों के बीच
आज उनसे सवाल जवाब भी हो रहे हैं, तो कुछ मजेदार सवाल भी हमने पूछे हैं। आप वीडियो पूरा देखिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारी कोशिश है कि गोरखपुर का जब भी कोई सिकंदर बने तो उससे हम जरूर आपके पास पहुंचाएं, उससे बातचीत आपकी कराएं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गोरखपुर दस्तक देखते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि कैमरे के पीछे धनंजय है और आप गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं। साहब, गोरखपुर में जब भी कुछ अलग होगा ना तो ढूंढ के निकालना हमारी जिम्मेदारी है। बाकी आप बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।